महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हनुमान जी के मंदिर में बैठे हो, हनुमान जी का भक्त कहता है हनुमान जी मेरे ऊपर कृपा कर दो, तो हनुमान जी बोले आजा, मम्मी की तरह कर दूं, पापा की तरह कर दूं। ये बचपन में जैसे बच्चे पैंट पहनते थे ना हमारे जमाने में, अब तो सब बड़े स्मार्ट हो गए, तो पैंट गिरता ही रहता था, बड़े बड़े होते थे, वो कभी ठीक पैंट होता नहीं था, गिर ही जाता था। तो हमारे साथ जितने मूर्ख हैं, हमारे साथ जो चलते हैं, इन्होंने ऐसा माइक दे रहा है कि हमें बार बार ये पैंट याद आ जाता है बचपन का, कि बार बार गिरने लगता है, मुझे संभालना पड़ता है। तो कल भी कहा, 7 दिन पहले भी कहा, पर ये जड़ है सबके सब। अब हमारे साथ रहने वाले ही जड़ हैं, तो आप लोग होंगे तो कोई बुरी बात नहीं, तो आपका तो बनता है, इतना चलता है जी, इतना ठीक है आपके लिए। ये जड़ों के साथ हनुमान जी के मंदिर में बैठे हो, हनुमान चालीसा भी तुम्हें याद होगा। हनुमान जी के चालीसा का पहला लाइन शुरुआत कहां से होती है? जय श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों फल प्रदान करने वाले। तो प्रारंभ हो रहा है भैया, नाम है हनुमान चालीसा और वंदना गुरु की हो रही है। तो बात मैं भी थोड़ा चौंक गया, बोला हनुमान जी का है यार, सीधे हनुमान जी से शुरू हो जाता है, हनुमान जी की जय हो। तो नहीं नहीं नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज। हरजीत, गुरु साहब की क्या दुनिया में कीमत है, जरा सोचो। हनुमान जी केवल चालीसा हो रहा है, सिखा मेरी बेटी, पर देखो प्रारंभ कैसे हो रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रजा, गुरुदेव भगवान के पद रज से, चरण रज से, निज मन मुकुर सुधार। अगर इतना काम हो गया तब वरनौ रघुवर विमल जसु, उसके पहले राम राम मत कर। हनुमान चालीसा से बोल रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो तो आ जाओ, कोई अगर ज्ञाता हो ज्ञानी हो तो भी आ जाओ, शास्त्रार्थ कर लो। श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान जी भी चालीसा बनवा रहे हैं तो कह रहे हैं, पर पहली बात समझ ले, अगर गुरुदेव भगवान के चरण रज की प्राप्ति नहीं हुई तो बस आना जाना ही लगा रहेगा, काम बनेंगे नहीं। ध्यान से सुन लो। और आगे तो कमाल कर दिया हनुमान जी ने। जब पूछा हनुमान जी का भक्त की, महाराज कृपा कर दो, हनुमान जी ने कहा कैसी कृपा करूं? मम्मी की तरह कर दूं, पापा की तरह कर दूं, भाई की तरह कर दूं, मित्र की तरह कर दूं, कहो तो मंत्री जी की तरह कर दूं, मुख्यमंत्री जी की तरह कर दूं, डीएम की तरह कर दूं, पेट नहीं भर रहा तो प्रधानमंत्री जी की तरह कर दूं? तो भक्त ने कहा नहीं जी, ये कृपा नहीं चलेगी। बोला फिर? चल राम जी की तरह कर देता हूं। बोला वो भी नहीं चलेगा। हनुमान जी ने एक गदा मारूंगा। राम जी की तरह कृपा नहीं चलेगी तो कैसी कृपा चाहिए बता? तब भक्त कहता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा
करहो हनुमान जी मेरे गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई। ये तो बढ़िया है, हनुमान चालीसा से बोला है, कहीं और से बोलता तो बोलता बताओ। गुरुओं की पूजा कराने के लिए तो बहुत आगे बढ़ रहा है आदमी, कहीं से कुछ बोल रहा है, पर अब तुम्हारे पास जवाब ही नहीं। हनुमान चालीसा का मामला, अब बोलोगे क्या? मामला फंस गया। ताजरात हिंद दफा इतने 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 करोगे क्या? कोई उपाय नहीं तुम्हारे पास। हनुमान जी का भक्त भी कह रहा है कि हे हनुमान जी, अगर मेरे ऊपर अगर कृपा कर सकते हैं तो कृपा करो। बोला कैसा? बोला भगवान की तरह कर देते हैं। बोला तो बहुत हिसाब किताब करते हैं महाराज जी। सीधा चित्रकूट को बोलते हैं हिसाब किताब करो। तो भगवान ने तो साफ कह दिया, कर्म प्रधान विश्व करिया था, जो जस करहि सो तस फल छाथा। जो जैसा कर्म करेगा हम फल दे देंगे। जितना रुपया लेकर के आओगे उतना का माल दे देंगे। तो दुकानदार है महाराज, 10 रुपया लेकर के आए, 100 रुपया का सामान दे दो तो समझे कुछ सब्सिडी दे रहे हो, कुछ अपने हो। बोले नहीं, कर्म प्रधान विश्व करिया था, जो जस करहि 10 रुपया का करहि तो 10 रुपया का माल ले जाए। बोले तो पक्के दुकानदार है महाराज। पर गुरु के संबंध में एक बड़ी अच्छी बात है, गुरु योग्यता और अयोग्यता का विचार नहीं करते। अपने शरणापन्न हुए जीवों को, जैसे एक मैया एक अपने छोटे बालक को जब उसके नाक से मुंह से गंदगी बाहर निकलती हो, मलमूत्र त्याग किया हुआ हो और लिपटा हुआ हो उसमें, तो पिताजी आते हैं, कैसे गंदा बना कर जा जल्दी ठीक करके ला। और जब वही मैया ले जाती, सुंदर स्नान करा देती है, स्नान करके तेल मार्जन कर देती है, सुंदर वस्त्र धारण करा देती है, महाराज ऑर्नामेंट्स धारण करा देती है, सुंदर तिलक लगा देती है, काजल की बिंदी लगा देती है, और वो जब खिलखिला के मुस्कुराने लगता है, तब उसको देख करके उसका पिता कहता है, अल्लाह मेरा मुन्ना। अबे तेरा मुन्ना अभी कहाँ था? अभी जब वो मलमूत्र में लिपटा हुआ था तब। अरे कैसी ठीक कर इसको। तो मैया जाती है, मैया को कोई घृणा नहीं अपने संतान से, वो संतान को तैयार कर देती है कृष्ण की तरह, राधा की तरह। और फिर हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति, छोटा से छोटा मोहल्ले का व्यक्ति, अरे मुन्ना कैसा है, सबको प्यारा लगता है। पर मुन्ना मल और मूत्र में लिपटा हुआ तो पड़ोसी ऐसे निकल जाएगा, अरे यार भाभी जी जरा देखिए कैसे, तब नहीं उठाएगा। और कृष्ण जैसा लग रहा हो तो हाँ मैंने प्यारा, मेरा बाबा, तो मूत्र से उठा लो ना, नहीं उठाता। मैया जैसे अपने लालन के भीतर उसकी गंदगी को नहीं देखती, उसकी सुंदरता को देखती, उसे सुंदर बना देती है और फिर पिता की गोद में दे देती है। मैया गुरुदेव भगवान भी ऐसे ही होते हैं। जीव जो मलमूत्रों में पड़ा है, काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य में पड़ा है, उनको उससे निकाल करके, सजा करके और सुंदर परम पिता की गोद में दे देते हैं। ये लोग कृष्ण उठाओ, लो राधा रानी ले आया, अब प्रेम करो अपने बालक को। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु की तरह कृपा करो, गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। और याद रखो, गुरु घंटाल नहीं। हम जो बोलेंगे तो पूरा ही बोल के जाएंगे, थोड़ी सिखा बोल के आएंगे, महाराज जी बोल ही लेंगे। हरजीत भी बोला कि महाराज जी जो मन में आए बोल देना, बाकी हम संभाल लेंगे। तो बाकी हरजीत और ये सब संभाले, हम तो बोल के निकल जाएंगे, जल्दी से वृंदावन जाना है हमको, क्या वो बाद में आदमी समझते रहेंगे, समझ करके फोन, अरे बाबा ऐसे बोल दिया, चलो खोजते। वो बाद में समझना, हमारा ये दोनों से कांटेक्ट करना, कुछ गड़बड़ लगे तो, अच्छा लगे तो आश्रम आ जाना। बुरा में हम क्यों रहे। तो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी के इस मंदिर में जाकर के अब हनुमान जी से भी यही मांग रहे हैं कि गुरुदेव भगवान की तरह कृपा कर दो, क्योंकि तुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो। और याद रखो, इस दुनिया में ज्ञान के सिवा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें मुक्त कर सकती है।